चलिए, आज हम पॉलिनोमियल्स का टॉपिक लेके आए हैं और पॉलिनोमियल में जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है हाई लेवल का, आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभी ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए स्क्वायर अपॉन बी सी है प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी है प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या है ए बी, दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल टू 3। अब इसको करने की अप्रोच एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। सबसे पहले गिवन कंडीशन हम देखेंगे क्या दी हुई है। गिवन कंडीशन में हमें ये दिया हुआ है कि जी a प्लस बी प्लस जो c है वो 0 दिया हुआ है। तो मतलब हमें ये कंडीशन गिवन है कि जो a प्लस प्लस बी प्लस सी है दैट इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे और साइड में लिख देंगे दिस कंडीशन इज गिवन। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, 0, देन हमने प्रॉपर्टी करी हुई है क्लास में, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ a b c। रिप्रेजेंट दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमने प्रूव दैट में क्या करना है, अभी ध्यान से देखिए। टू प्रूव में क्या बोल रहा है वो कि भाई प्रूव करिए ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है बी सी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ बच्चों बी सी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। शो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू, हमें क्या करना है बच्चों, 3। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इस LHS को शो करना है इज इक्वल टू RHS। गिवन में क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, उसके कंडीशन क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ ABC। ये हमें पता है, रिजल्ट है हमारा। अब हमने टू प्रूव में क्या करना है बच्चों, a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए या ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 3। नाउ टेक LHS में हमें दिया हुआ a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए या ए सी प्लस सी स्क्वायर के नीचे आ जाएगा ए बी। अब हमें पता है हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक का नाम है बी सी, एक का नाम है ए सी और एक का नाम है ए बी। अब तीनों में जो डिफरेंट टर्म्स आएंगी एज अ LCM दैट इज ए बी और सी। अब इस BC को जब हम इस LCM वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल, C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो नोमिनेटर में टर्म बचेगी वो आ जाएगी A। फिर A को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, A स्क्वायर से। तो यू विल गेट A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A दैट इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर 3। अगली टर्म हमें क्या दी हुई है, AC। अब इस A को इससे LCM से डिवाइड करेंगे, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, बचा हमारे पास B। अब B को B स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों यू विल गेट B क्यूब। फिर प्लस का साइन चल रहा है, इस वाली टर्म को फिर LCM से डिवाइड करेंगे, मतलब A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा C। नाउ C मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर करो सो यू विल गेट C क्यूब। तो हमने क्या करा, BC AC और AB इन तीनों का क्या ले लिया बच्चों, LCM में तीनों डिफरेंट टर्म्स आएंगे दैट इज A B C। इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या A, तो A को A स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा A क्यूब। इस वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या B को B स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा B क्यूब। फिर इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या C को C स्क्वायर से करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा C क्यूब। अब बच्चों हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई हमने इस वाली कंडीशन की वैल्यू क्या निकाली थी। नाउ हमने इस कंडीशन की वैल्यू क्या निकाली थी, दैट इज सर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चों, 3ABC। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ABC एंड दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है बच्चों, ABC। अब हमें पता है इस नोमिनेटर में जो ABC चल रहा है और ये जो डिनोमिनेटर में ABC चल रहा है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास आंसर बच जाएगा 3, और 3 जो है वही इस क्वेश्चन का दैट इज इक्वल टू
RHS है। मेन क्या था इस क्वेश्चन में कि हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन क्या थी कि जी अगर a प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, इक्वल टू 0। अब हमने निकालना क्या था कि भाई a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी, इसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल प्रूफ करनी है, इक्वल टू 3। अब कंडीशन हमें गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, 0। अगर ये कंडीशन है तो हमें पता है कि भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 3abc। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ 2 प्रूफ में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी इज इक्वल टू 3। अब इन तीनों में जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, बी सी ए सी और ए बी में, दैट इज ए बी सी। तो मैंने तीनों का जो एलसीएम लिया वो ले लिया मैंने ए बी सी। फिर हमने क्या करा, बी सी को डिवाइड करा जब, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास ए। ए को जब हम नोमिनेटर वाली टर्म ए स्क्वायर से करेंगे देन यू विल गेट ए क्यूब। फिर सी और ए सी में सी से सी कटा, ए से ए कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारे पास बी। बी को जब हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट बी क्यूब। फिर ए और बी में हमने ए से ए कैंसिल करा, बी से बी कैंसिल करा, बचा क्या हमारे पास सी। नाउ सी को सी स्क्वायर से करोगे तो यू विल गेट सी क्यूब। तो हमारे पास नोमिनेटर बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या बन गया सी क्यूब, एंड दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय ए बी सी। नाउ अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में इस चीज की वैल्यू क्या निकाली हुई है, 3abc। नाउ रिप्लेस दिस वैल्यू बाय 3abc। तो अब हमें पता है जो abc वाली टर्म है वो ऊपर भी चल रही है और नीचे भी जो टर्म चल रही है दैट इज abc। तो abc वाली टर्म और abc वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल हो जाएगी। तो जब हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास अकेली जो टर्म बच जाएगी दैट इज इक्वल टू 3, एंड यही इस क्वेश्चन का RHS है। क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन।